बुध राशि परिवर्तन 2026 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक बुध ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध का हमारे जीवन में हमारे वाणी, व्यापार, बुद्धि और हमारे रिलेशनशिप पर इसका विशेष प्रभाव होता है। बुध एक तरह से कह सकते हैं कि युवा अवस्था में कार्य करने वाले ग्रह होते हैं। ये सदैव जो है 16 साल के रहते हैं और ऐसे समय में बुध की जो एक प्रभावी हमारे जीवन में पर असर होता है वो हमारे बौद्धिक क्षमता पर, हमारे काम करने के तौर तरीकों पर, हमारे वाणिज्य कुशलता पर बुध का विशेष असर होता है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन आपके राशि में किस तरह से प्रभाव रखेगा, किस तरह से इसका असर पड़ेगा और क्या ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में जैकपॉट हो सकता है, पूरी विस्तृत विश्लेषण मेष राशि से मीन राशि का करेंगे। ध्यान पूर्वक आपको देखना है, समझना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी करना है। चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हों या फिर हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हो, फेसबुक पेज पर देख रहे हो। मैं अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट में आप देखें ध्यानपूर्वक, बुध जो है नंबर 9 से निकल करके नंबर 10 पर जा रहे हैं। अब बुध का ये राशि परिवर्तन होगा तो जीवन में किस तरह से आपके बदलाव ये कर सकता है। अब आपके राशि से इसका क्या एक तरह से प्लेसमेंट होगा और किस तरह से ये आपके लिए काम करेगा। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए बुध जो होता है तृतीय षष्ठेश होता है, यानी कि तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है और बुध 10वें घर में गोचर करेगा। जब दशम भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो दिग्बली हो जाता है, यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए पराक्रम शक्ति का विस्तार होगा, नए जॉब अपॉर्चुनिटी बनेंगे, करियर में बेहतर डेवलपमेंट की आप अवसर देख सकते हैं। यदि मेष राशि है आपका और आपकी नौकरी में किसी भी तरह की दिक्कत थी या फिर नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब जैसे महत्वपूर्ण पोजीशनों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। इसमें व्यापारिक सफलता तथा करियर में पर्याप्त सफलता मिलेगी। बातचीत का दायरा आपका बेहद संतुलित रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य में हो रहा है और बुध वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर के भाग्य में, यानी कि पंचम से पंचम जाने पर कोई भी ग्रह जब जाता है तो उसमें डबल त्रिकोण पावर जागृत होता है। ऐसे समय में व्यक्ति का भाग्य भी और उसकी बुद्धि भी एक साथ काम करता है, यानी कि डबल इंजन सरकार आपके जीवन में एक तरह से काम करेगा। आप अपने जीवन में तमाम व्यवस्थाओं को, जैसे आपकी कैरियर, आपके स्टडी लाइफ, आपका संतान हाउस और आपके लव लाइफ में एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन पर अवश्य बनेगा इस परिवर्तन में, जो कि 17 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य का समय होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का अष्टम भाव में गोचर होगा और बुध जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अचानक जीवन में कुछ बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। इस समय अवधि में आपको थोड़े से अपने वाणी पर संयम रखनी चाहिए। 8वें घर में जब कोई ग्रह जाता है तो अपने आप अच्छा फल देता है, लेकिन यदि आप चाहेंगे कि आप अपने बुद्धि से कोई अच्छा फल ले लें तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए आप अपने वाणी पर संयम रखें, धैर्यता अपने अंदर बनाए रखें मिथुन राशि वाले, और इंतजार करें कि कब कोई चीज़ आपके जीवन पर आ रहा हो और कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई अवसर आए, कोई आपके लिए ऑफर लेटर आए तो उसे आप फिर स्वीकार कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध का ये गोचर आपकी व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा, संबंध रिश्तों को बेहद मधुर बनाएगा, यानी कि संबंध पति पत्नी के बीच में पारिवारिक जीवन के संबंधों को बेहतर बनाएगा। और बेहतर इसलिए भी बनेगा क्योंकि आपकी व्यापारिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और आपकी पराक्रम शक्ति बढ़ेगी। आपके काम करने के तौर तरीकों में सुधार होगा। नए जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय में बन सकते हैं। इस डेट को आप नोट कर लीजिए, 17 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य ये समय रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का छठे भाव पर गोचर होना, तो बुध जो होता है एक तरह से आपके जीवन में विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग जब बनता है तो कई बार असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लंबे समय से किसी
आमदनी के लिए आप प्रयासरत थे, आप सोच रहे थे और वो आमदनी आपको मिल नहीं पा रहा था, तो बुध का ये परिवर्तन निश्चित रूप से आपके उस आमदनी से आपको जोड़ सकता है। बुध आपके पारिवारिक लड़ाई को शांत कर सकता है, धन के जरूरत की पूर्ति कर सकता है और बुध का ये परिवर्तन आपके लिए वाणी में भी आपको कुशलता प्रदान करेगा, यानी कि आप अच्छे तरीके से अपने बातों को बता पाएंगे। प्रेजेंटेशन यदि आप कहीं देंगे तो वो आपका बेहद सराहनीय रहेगा, यानी कि आपके लिए बड़ी तालियां बजेंगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होना, पंचम भाव में बुध का राशि होना मतलब शनि का जो राशि है मकर राशि, वहां पर बुध का गोचर होगा। और जब कोई समझिए कि मित्र राशि पर कोई ग्रह गोचर करता है तो वहां पर भी वो बहुत शानदार वो परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। तो कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ में सुधार हो सकता है, संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे, एजुकेशनल आपका विकास होगा इस समय अवधि में, तथा आप अपने करियर में भी पर्याप्त सफलता, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा विकास करने का, व्यापारिक डेवलपमेंट करने का ये समय आप निर्धारित कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बुध का गोचर, यानी कि भाग्य के स्वामी चौथे घर में, तो चौथे घर में बुध के आने से आप निश्चित रूप से आप अपनी आर्थिक संपन्नता को बढ़ता हुआ देखेंगे। बैंक बैलेंस इस समय में बढ़ेगा, सुख सुविधाओं की जो सामग्री होती है वो कोई ना कोई चीज आपके घर में नई चीज आएगी, यानी कि जैसे घर के अंदर होने वाले सामग्रियों का इस्तेमाल जो करते हैं उनका सुधार हो सकता है, उनमें कोई नया संसाधन ऐड हो सकता है, या फिर नए घर का, नए भूमि भवन और वाहन की परचेजिंग इस समय में आपके जीवन में हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए 17 जनवरी से 3 फरवरी तक, ये डेट को आप जरूर नोट कर लीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में आने से बुध के, यानी कि आपकी पराक्रम शक्ति बढ़ेगी और आपके जीवन में बुध का एक विपरीत राजयोग जागृत होगा, आपके जीवन में बौद्धिक विकास होगा और आपकी बातचीत का दायरा बेहतर होगा, लगातार सुधरने वाला है। और इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके भाई बहन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ बुध के होने से अष्टम भाव में बुध की दृष्टि पड़ती है, तो निश्चित रूप से ये समय अपने आप में आपके आर्थिक विकास के लिए आपको सहयोग करेगा तथा आपके कारोबार व्यापार में भी ये एक बड़ा इजाफा, बड़ी डेवलपमेंट करने में आपको पूर्णतया सहयोग करने में सफल होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का मकर राशि में गोचर होने से मतलब बुध आपके भाग्य को जागृत करेगा। भाग्य की जागृति ही आपके जीवन का दरअसल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। और भाग्य में जब भाग्य का स्वामी होकर के जब बुध फर्स्ट हाउस में गोचर करता है तो ये आपको धन से संपन्न करता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, आपके जीवन में एक तरह से आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का द्वादश भाव में गोचर होने से निश्चित रूप से आपको थोड़े से अपने संतान पर, अपने संबंध रिश्तों पर और अपने लव लाइफ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इस समय में बच्चे कोई गड़बड़ी ना करें, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। आप स्वयं अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक करेंगे, अन्यथा आपके कार्यों में कुछ न कुछ त्रुटि कमी हो सकती है, या फिर कोई ऐसे अचानक नुकसान आपको परेशान कर सकता है जिसमें आपको एक तरह से जुर्माना भरना पड़े, या फिर कोई पनिशमेंट सरकार के द्वारा भी आपको हो सकती है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का लाभस्थ गोचर होने से आमदनी पर्याप्त होगा और कुछ रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बातचीत का दायरा बेहतर होगा और बुध का ये गोचर आपके पारिवारिक सुखद वातावरण के आपके जीवन में निर्माण करेगा। यदि आप अपने बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी बड़ी डिटेल्स हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जो ये नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आप लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। इस कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है, अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।